हरे कृष्ण। आज की कथा सुनने से पहले एक विशेष सूचना कि 5 दिन कार्तिक मास के बचे हैं, 11 नवंबर से 15 नवंबर तक। ये 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरी कोशिश कीजिए, जल्दी उठिए। कार्तिक मास में जल्दी उठने का भी पुण्य है। हमारे साथ सुबह 4:30 से 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप कीजिए, हरी कथा सुनिए। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर, है ना। कल 11 तारीख है ना, ये ध्यान में रखना। 11 से 15 तारीख तक ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। पूरी कोशिश करना। एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और वो 2 हीरे लेकर आया। एक हीरा नकली था और एक असली था, लेकिन एक जैसे हीरे थे, कोई फर्क नहीं था। पर एक नकली था, असली था, पहचान कर पाना मुश्किल था। राजा के सामने वो व्यक्ति आया और हीरे रखे। बोले, राजा इसकी पहचान करो। आपके पास तो बड़े बड़े जौहरी है, बड़े बड़े बुद्धिशाली लोग हैं, आप पहचान करवाओ किसमें से असली कौन है, नकली कौन है, कौन सा हीरा असली है, कौन सा नकली हीरा है, पहचान कराओ। राजा ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, बुद्धिशाली लोगों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया। दोनों दिखने में एक जैसे, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। दोनों ने देखा, सामने टेबल पे पड़ा हुआ है, देख रहे हैं सब, लेकिन सब देख रहे हैं, लेकिन सब समझ गए कि भैया हम नहीं पहचान कर पाएंगे, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, अब कैसे पहचानें कि एक नकली है और एक असली है। ऐसे में उस सभा में एक जौहरी आया जो नेत्रहीन था और बहुत बूढ़ा था। बोला, राजा मैं पहचान करूंगा। राजा ने कहा, आप कैसे पहचान करेंगे, आप तो नेत्रहीन हैं। हमारे गुरु महाराज जी कथा बताते हैं, तो सुनिएगा। इस बीच में बताऊं कि 12 नवंबर देव उठनी एकादशी है, अर्थात परसों। आप जरूर एकादशी का व्रत कीजिएगा और सुबह हमारे साथ पूरी कोशिश कीजिएगा, उठिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। एकादशी इतनी बड़ी तिथि, प्यारी तिथि, पूरी कोशिश करना सुबह 4:30 से 5:30 बजे यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप करना, हरी कथा सुनना। एकादशी है, पक्का उठना, पूरी कोशिश करना, ठीक है। तो अब उस जौहरी ने कहा, मैं पहचान लूंगा। पर राजा ने कहा, आप नेत्रहीन हैं, फिर भी कर लूंगा। ठीक है, दोनों हीरे पड़े थे। तो जौहरी ने कहा, राजा मुझे इसको स्पर्श करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, तब पहचान पाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है, हीरों को आप टच कीजिए। तो जौहरी ने हाथ लगाया, दोनों उठाए, तो कहा ये नकली है और ये असली है। और सच में ये नकली था और ये असली था। तो राजा ने कहा, आपने कैसे पहचाना? कहा, राजा ये गर्म हो चुका है धूप में, ये नकली है ना, असली हीरा कभी धूप में गर्म नहीं होता। इसकी पहचान मैंने ऐसे की कि जो गर्म हो गया है वो नकली है, और जो गर्म नहीं हुआ है, धूप में भी ठंडा पड़ा है, वो असली है। प्रिय बंधुओं, इस कथा का मॉरल क्या है, समझना क्या है? एक ही बात है कि कुछ लोग होते हैं जो जल्दी गर्म हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करना, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करना, इसका मतलब हम असली हीरे की तरह नहीं हैं। और असली हीरे की पहचान है कि वो क्रोध नहीं करते और सबको प्यार और प्रेम से सबके साथ मित्रता का भाव बना के रखते हैं। और ये क्रोध अच्छी बात नहीं है। माफ करना, कुछ लोग छोटी छोटी बात पे चिड़ क्रोध करना, अपना मन भी अशांत करना और दूसरे का भी अशांत करना, क्या हम उस नकली हीरे की तरह हैं? नहीं। हरे कृष्णा।